हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बेंच क्रेस्ट किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लिए हैं। बेंच स्लोप एंगल, हाई वॉल एंड टो ऑफ द हाई वॉल, ओपन पिट फ्लोर, अल्टीमेट पिट स्लोप, ट्रेंच, बॉक्स कट, वर्किंग ट्रेंच। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड फॉर यू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग बढ़े कट। कट क्या है? पैरेलल स्ट्रिप बाय व्हिच ए बेंच इज वर्कड। देखिए बेंच जो है कैसे किया जाता है काम। अगर हम लोग एक वर्किंग बेंच का फोटो देखते हैं तो ये जो बेंच का कटिंग है और ये जो बेंच का कटिंग है, ये दोनों में पैरेलल दो लाइन का अगर वर्टिकल हम लाइन खींचते हैं तो दोनों में पैरेलल दिखाई दे रहा है। पैरेलल टू वो दोनों वर्टिकल लाइंस जो है पैरेलल टू ईच अदर है। तो ये जो पैरेलल कटिंग दिया जा रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग कट। द विथ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज कॉल्ड कट। और ये पैरेलल स्ट्रिप है। दोनों हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कट का। एक है द विथ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच, जो मोटाई हम लोग काट रहे हैं, और ये पैरेलल स्ट्रिप में कटिंग होता है। ठीक है। वर्किंग फ्रंट और फेस रूम ऑफ ए बेंच, ये पार्ट ऑफ द बेंच अलोंग इट्स लेंथ विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर माइनिंग। जिसको माइनिंग के लिए रेडी किया है तो उसको हम लोग वर्किंग फ्रंट और फेस रूम ऑफ ए बेंच। तो इसका होता है बेंच एन एक्सपोज्ड रॉक और मिनरल ब्लॉक सेपरेटेड बाय अपर एंड लोअर सरफेस इज कॉल्ड बेंच। Exposed rock or mineral block separated by upper and lower surface. Separated by upper and lower surface. That is bench. ठीक है। बेंच हाइट क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। ये तो इसका बेंच का जो हाइट होगा ये ऐसा होगा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस का बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है। बेंच फेस क्या? द एक्सपोज सब वर्टिकल सरफेस। ये अगर बेंच है तो ये जो सब वर्टिकल पार्ट है ये है इसका बेंच फेस। फेस एंगल का एवरेज एंगल द बेंच फेस मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो फेस है ये हॉरिजॉन्टल का साथ जो एंगल बना रहा है इसको बोलता है फेस एंगल। बेंच फ्लोर द एक्सपोज बेंच लोअर सरफेस। ये एक्सपोज बेंच का जो लोअर सरफेस है इसको बोलेंगे बेंच फ्लोर। या इस बेंच का बेंच फ्लोर हुआ, उस तरह इसका बेंच फ्लोर ऊपर वाला हुआ। दिस एक्चुअली अपर पोर्शन होगा। बेंच विथ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड टो मेजर्ड अलोंग द अपर सरफेस इज कॉल्ड बेंच विथ। बेंच विथ अगर हम इसमें देखना चाहेंगे तो ये टो ऑफ द अपर सरफेस अपर बेंच और ये क्रेस्ट ऑफ द बेंच, ये दोनों का बीच में जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बेंच विथ। बेंच विथ क्या? हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द बेंच फेस इज कॉल्ड द बेंच विथ। हॉरिजॉन्टल पोजीशन हम लोग करेंगे तो उसको जो हमको मिलेगा वो बेंच विथ। कट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विथ ऑफ द वर्किंग बेंच ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सेफ्टी बेंच क्या है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ कट द रिमाइंडर ऑफ द बेंच इज कॉल्ड द सेफ्टी बेंच और कट बेंच। तो रिमूवल ऑफ काट द रिमाइंडर ऑफ द बेंच को सेफ्टी बेंच में जो कटिंग करने के बाद थोड़ा सा हम लोग बेंच छोड़ देते हैं ताकि हाई वॉल ना बने, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी कैच। टू किस लिए करते हैं? टू कलेक्ट द स्लाइडिंग रॉक बोल्डर्स फ्रॉम टॉप बेंचेस एंड टू अरेस्ट देम। दिस टाइप ऑफ बेंचेस आर लेफ्ट ऑन एवरी लेवल। सब लेवल में इसको छोड़ा जाता है, हर एक लेवल में। द विड्थ ऑफ द सरफेस सच बेंचेस वेरीज फ्रॉम 65% to 70% ऑफ द हाइट ऑफ द बेंच। However, at the end of the life of the pit, it reduces to 30 to 35% of the bench height. बर्न क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। Piles of broken rock materials constructed along the crest of the to improve the mine safety called burn. It acts as a guardrail to prevent trucks and other machines from backing over and arrest rolling or broken rock boulders, control noise etc. कोई भी बेंच में काम हो रहा है तो हम लोग इस जगह में बर्न तैयार करते हैं
ताकि इधर में जो मशीन चल रहा है या मशीन या टिपर चल रहा है वो गलती से भी रोल ओवर करके ना गिरे। यहाँ से कोई रोड़ी या बड़ा ब्लॉक वो भी रोल ओवर करके ना गिरे, अरेस्ट करने के लिए। हाइट ऑफ द वर्म एक्चुअली जनरली केप्ट हायर देन द रेडियस ऑफ द टायर ऑफ द ट्रक और डंपर। स्पेसिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स इन द सेम रो कॉल्ड स्पेसिंग। बर्डन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ द बेंच एंड फर्स्ट ऑफ द ड्रिल होल्स और डिस्टेंस बिटवीन टू रोज ऑफ बेंच होल्स आर कॉल्ड बर्डन। अब इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस इज बेंच, होल, इधर की ओर बड़ा है, ये इधर की ओर बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि इसको बर्डन। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है फर्स्ट होल का, ये बी है और यहाँ से भी ये बी है। इन बिटवीन रो इसको भी बी बोलेंगे। ये इधर की ओर बड़ा है, इसलिए इसको ऐसा मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ रोज जो है कम है और बड़े, मतलब इस पर क्या बोलता है, लाइंस कम है, ठीक है। ये इसको हम बता रहे हैं दो रो का बीच में, दिस इज रो, दिस इज रो, दो रो का बीच का गैप को भी बर्डन बोल रहे हैं। और क्रेस्ट से फर्स्ट होल या बेंच का टो से फर्स्ट होल, इसको भी हम लोग बर्डन बोलते हैं। दो होल रो का बीच में जो गैप है उसको भी बर्डन बोलते हैं। स्पेसिंग किसको बोलते हैं? जब दो होल एक ही सेम रो में, एट द सेम रो में दो होल का बीच का जो गैपिंग है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग। रैम क्या है? दिस इज द पैसेज टू मेक द एक्सेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल मेकिंग परमिसेबल ग्रेडियंट फॉर दिस पैसेज इज 1 in 10। तो एक बेंच से दूसरा बेंच में जो हम लोग का रोडवे उतरता है तो एक रैम के आकार में उतारते हैं उसको। ये रैम बहुत तरह का होता है, जिग जैग रैम भी हो सकता है, स्पाइरल रैम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सर्टेन हाइट को शॉर्ट डिस्टेंस में कवर करने के लिए हम लोग मेनली रैम बनाते हैं। हम लोग एक बार और से रिवाइज कर देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। बैंक विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दिस इज बैंक विथ ऑफ द क्रेस्ट। तो बेंच का जो लोअर पार्ट है उसका जो नेक्स्ट बेंच का फ्लोर को टच कर रहा है उसको टो बोलते हैं। क्रेस्ट बेंच का फेस साइड, दिस इज क्रेस्ट। बर्म विथ, जो बर्म का हम लोग रखते हैं उसका क्या चौड़ाई और बेंच का बर्म का हाइट, ये हो गया। ये हम लोग ऑलवेज बेंच का वर्किंग बेंच में बर्म को रखते हैं, वर्किंग बेंच में एन की ओर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हुआ ओवरऑल स्लोप एंगल, बेंच स्लोप। थीटा इज द बेंच स्लोप, दिस इज द बेंच। ये जो एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल था इसको बोलते हैं बेंच स्लोप। और ओवरऑल बेंच स्लोप एंगल क्या है? लोअर मोस्ट बेंच का टो, लोअर मोस्ट बेंच का टो और अपर मोस्ट बेंच का क्रेस्ट, ये दोनों लाइन को, दोनों पोजीशन को जोड़ देंगे तो जो एंगल मिलेगा वो हमको देगा ओवरऑल स्लोप एंगल। ये देखिए जो मैं पहले में पिक्चर दिखा रहा था, विद इन द रो स्पेसिंग, दोनों रो का बीच में जो गैप उसको बर्डन, ये वाला भी बर्डन, ये वाला भी बर्डन। दिस इज द विड्थ ऑफ द ब्लास्ट।